फिर एक साथ मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम मिलकर या रहमान या रहीम का जिक्र करेंगे जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लिहाजा आप लोग इस सेशन जिक्र या रहमान या रहीम का जिक्र इस वक्त आपके सामने। अब साथ साथ पढ़ेंगे। कोशिश ये कीजिएगा अगर किसी आदमी की आवाज़ अलग से हो ना तो वो खुद भी महसूस करे, सुन ले, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शरीक हो, फिर एक साथ रिदम बन जाएगा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, 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 या अल्लाह 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 या रहमान या रहीम।
अस्सलामु अलैकुम। मेरे बच्चों, बुज़ुर्गों, आज का दिन मेरे लिए दो मंज़र सामने लाया है। एक ये कि मेरी रफ़ीक़ा हयात राइट भाई फ़तज़ीमी हज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमतगार की मेहरबानी और उनकी गुनागूं तकालीफ इंतहाई दर्जे गुर्बत व इफलास, खाने पीने की तंगी, कपड़ों की ऐसी तंगी कि सीने की जब गुंजाइश नहीं रही तो वो अपने कुर्ते में गिरह लगा लिया करते थे। ये भी हुआ कि मेरी रियाज़त के दौर में हम 3 आदमियों ने फाक़े भी किए, बीमार भी रहे और दुनिया की बातें भी सुनी। मुझे आज इतनी याद उनकी आई कि मैं सोचता था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए सूरह निसा में इरशाद फरमाया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। मैंने इस आयत की तफसीर अपने घर में देखी और मेरे बच्चों की माँ और मेरी रफ़ीक़ा हयात ने जिस तरह मेरे साथ इम्तहान की घड़ियों में सब्र व शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारी है, वो मुझे सिर्फ न याद आती है बल्कि जब मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी रफ़ीक़ा हयात मेरे साथ न देती तो ऐसा नज़र आता है कि फिर अल्लाह ही जाने क्या होता। आज पता नहीं क्यों सारे दिन मैं अपनी रफ़ीक़ा हयात को, अपने बच्चों की माँ को याद करता रहा और मुसलसल उनका शुक्रिया अदा करता रहा और उनके लिए इसाले सवाब करता रहा, उनके मदारिज में बुलंदी की अल्लाह से दुआएं करता रहा। मैं जब यहाँ पिंडाल में आया और माशाअल्लाह अल्लाह की पसंदीदा मखलूक को यहाँ इस तरह जमा होते देखा तो मेरा दिल ऐसा हुआ कि जैसे डूब गया। काश मेरी बीवी, मेरी रफ़ीक़ा हयात और मेरे बच्चों की माँ आज होती और उनको भी ये एहसास होता और वो ये देखती कि उनका जो इसार है, उनकी जो मोहब्बत
है, उनकी जो दुआएं हैं वो सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, उनके लिए भी आखिरत का एक बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला आप सबको, आप सब मेरी औलाद हैं, मेरे बच्चे भी मेरी औलाद हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसाले सबाब करें। मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, जो कुछ पढ़ा गया है आपका कलाम, इसका सवाब आक़ा नामदार ताजदार मदीना ख़ातिमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश हो। अज़वाज मुतहरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, तमाम बुज़ुर्गान उज़्ज़ाम और या किराम वो इसको सवाब पहुँचे। हज़रत नाना ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर मुर्शिद करीम हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह और इन सब के तुफ़ैल में मेरे बच्चों की माँ मेरी रफ़ीक़ा हयात बीबी राशिदा इफ़्फ़त को इसका इसाले सवाब हो। या अल्लाह, ये जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने खुलूस नियत से, अक़ीदत से, एहतराम से, अपनी माँ की ममता से उनको जो इसाले सवाब किया है,
या अल्लाह उनके इसाले सवाब से उनके दर्जात को बुलंद फरमा। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि मेरी उम्र 7 या 8 साल की है। एक जगह है जहाँ मकान कच्ची ईंटों का बना हुआ है, वहाँ मैं हूँ और मेरी वालिदा साहिबा है। सामने देखा कि सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी खातून से खुश होकर बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बात कर रहे हैं। तो मैं ये सोचने लगा कि ये खातून कोई बहुत ही मुक़द्दस खातून है जिससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुशी के साथ बातें फरमा रहे हैं। मेरी ये बात अभी मेरे दिमाग में ही थी। आका नामदार ताजर मदीना खातमुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया ये खदीजा है। मैंने सलाम किया। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ये जो खातून खड़ी है ये इस बच्चे की माँ है। तो सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ ये अमतुर रहमान है और बहुत साबरा है। तो ये ख्वाब मैंने अपनी वालिदा साहिबा के लिए देखा। इसी किस्म का एक ख्वाब मैंने अपनी रफ़ीक़ा हयात के लिए भी देखा। जब उनका विसाल हुआ तो बहुत लोग आए। एक रोज़ देखा, खुली आंखों देखा कि हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा है और मेरी बेगम साहबा से और मेरी बच्चों की माँ से बात कर रहे हैं। तो मैं कभी हुज़ूर क़लंदर बाबा यहाँ तशरीफ़ लिया है। उसके बाद मुझे और लोगों ने बताया
कि हमने अम्मा जी को इस तरह देखा, हमने अम्मा जी को इस तरह देखा, बेहतरीन लिबास में देखा, खाना खिलाते हुए देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ खुश हैं। मुझे इस बात का बहुत ही इत्मीनान है कि अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ये भी देखा कि जिन बुज़ुर्गों को मैं जानता हूँ हिंदुस्तान के ज़माने से, वो सारे बुज़ुर्ग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने सबने सलाम किया और वहाँ दुआए मग़फ़िरत फरमाई। एक बड़ा अजीब वाक़या मुझे भाईजान मकार यूसुफ ने बताया। ये अपने दफ्तर में बैठे हुए थे कि दो साहब तशरीफ़ लाए सफ़ेद लिबास में, और उन्होंने आगे ये कहा कि यहाँ कलंदर बाबा औलिया रहते थे, हम राशदा इफ़्फ़त के इसाले सवाब के लिए आए हैं। और फिर वो जब चले गए, उन्होंने भाईजान ने कहा भाई चाय पी लीजिए, नहीं बस कि तुम जाओ। मैंने जब उसकी तस्दीक की तो मैं अपने किस्मत पर नाज़ा हुआ, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वो दोनों साहब तस्दीक फरिश्ते थे। अल्लाह ताला ने रफ़ीक़ हयात को वहाँ बहुत अच्छा रखा हुआ है। लेकिन सच्ची बात ये है, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। सब मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरी देखभाल करते हैं, ख्याल करते हैं। अजीबी बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे लिए इशार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजर रही है, मुझे भाईजान की अम्मा बहुत याद आती है। हो सकता है कि अल्लाह ताला फिर मुझे जल्दी ही क़ुर्बत का मौका अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब इस वाले सवाब करें। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ जो भी आता है, जहाँ जो भी आता है उसको जाना है। और ये जाने आने का खेल, ये जाने आने का खेल कभी हम सोचते नहीं हैं। माँ के पेट से शुरू हो जाता है। जब इस्तक़रार हमल होता है, जिसको हम स्पर्म कहते हैं या नुत्फ़ा कहते हैं, मुस्तकिल इंतकाल के मराहिल से गुजरता रहता। मुज़ग़ा बना, लोथड़ा बना, ये बना, वो बना, पूरी तस्वीर बन गई। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हाम कैफ़ यशा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो तुम्हारा अल्लाह माँ के पेट में कैसी कैसी तस्वीरें बनाता है, तस्वीरें बनाता है। क्या हम सब यहाँ तस्वीरें नहीं हैं? वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हाम कैफ़ यशा। इस तस्वीर की पोजीशन पर अगर आप गौर करें तो स्पर्म से लेकर बच्चे के पूरे नक्शो निगार बनने तक
क्या गैब और शहूद का खेल नहीं है? तीन महीने का बच्चा के साहब अभी रूह नहीं आई, रूह नहीं आई, लेकिन माँ से जो ग़िज़ाइयत बच्चे को मुंतकिल हो रही है उसमें तो रूह है। और उसके बाद बच्चे के अंदर सुनने की हिस्स पैदा होती है, चलने फिरने की हिस्स पैदा होती है। मैंने अपनी अम्मा से पूछा था जब मेरा छोटा भाई आया, तो मैं कहा ये जो मैं उनके पेट पे कान रख के सुना करता था, ये बात करे, वो बात ही नहीं करता था। तो वो कहती थी ये कभी मेरे यहाँ को नहीं मार देता है, कभी यहाँ को नहीं मार देता है, कभी यहाँ पैर मार देता है पेट में। तो ये अपनी माँओं से आप भी तस्दीक करें, सब माँओं के साथ ये होता है। तो क्या चलना फिरना घूमना पैदाइश से पहले नहीं था? नक्शो निगार नहीं थे? पैदाइश के बाद 3 महीने तक बच्चे को नजर नहीं आता, लेकिन क्या पहले दिन से बच्चा माँ को नहीं पहचानता? क्यों भाई? माशाल्लाह इतनी सारी माएँ बैठी हैं, कहती साहब ये देख तो सकता नहीं, फिर कैसे पहचानता है? आवाज़ नहीं, आवाज़ को भी नहीं पहचानता, खुशबू से पहचानता है माँ की। माँ की जिस्मानी या रूहानी या खूनी खुशबू से बच्चा माँ को पहचानता है। 3 महीने तक नजर नहीं होती, 3 महीने तक नजर नहीं होती। देखिए आज मैं कुछ बातें ऐसी करूँगा कि आप इसको बहुत महफूज रखिए, इंशाअल्लाह आपके काम आएंगे। जिस्मानी एतबार से वो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, माँ के कोहनियाँ मारता है। पैदाइश के बाद भी बताया जाता है कि नहीं देख सकता। फिर नहीं देख सकता तो भाई पहचानता कैसे है? कि आवाज़ से पहचानता। तो दुनिया में आने के बाद जो कुछ समझने की सलाहियत के बारे में बताया जा रहा है वो शऊर है। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले बच्चा आवाज़ से मानूस होता है, आवाज़ के बाद नज़र से मानूस होता है, और नज़र के बाद उसके अंदर तारुफ पैदा हो जाता है। ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी फुप्पी है, जो भी है। और ये बढ़ते 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 फिर बच्चे की समात भी खुल जाती है, बिसारत भी हो जाती है, और वह एहसास भी करने लगता है, और वक्त गुजरता है तो बोलने भी लगता है। ये बात जो मैंने आपको बताई, मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया का कोई एक आदमी 7 अरब आबादी में क्या इससे वाकिफ नहीं है?
बताएं, इस बात से वाकिफ नहीं है वो। क्यों भाई, क्या हुआ, समझ में नहीं आई बात? नींद में है वो। अच्छा, अब जब वो यहाँ आ गया, उसने बात सुनी, सबसे पहले किस चीज से मानूस हुआ? कान से, आवाज से। आवाज के बाद को कौन सा आज मुतासिर हुआ? ये आंख के बाद लेकिन बोलना है यार, बोलना कहो ना, इकरार या इनकार। बोला बच्चा, बोलते ही है ना। कोई मम्मा बोलेगा, पापा बोलेगा, क्या बोलेगा, बोलना शुरू हुआ। उसके बाद फिर वो उसके अंदर इस बात का इदराक हुआ कि मैं अलग हूं और मां जब मां अलग है और मैं अलग हूं, अब क्या एहसास हुआ? कि इनफिरादियत कायम हो गई। यानी माँ बेटे में इनफिरादियत कायम हो गई। माँ का वजूद अलग और बेटे का, माँ बाप दोनों माँ बोलती। किसी भी जुबान में जो माँ बात करती है, बच्चा वो उसी जुबान में बात करता है, उसको मादरी जुबान कहा जाता है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब जो असली में है बात वो ये है कि माँ बाप खानदान, कुनबा, बिरादरी किसी माहौल में जिंदगी गुजारते हैं और उस माहौल की छाप उनके ऊपर पड़ जाती है। अब अगर माँ बाप या खानदान वाले इस तरह यूँ करके खाएंगे तो बच्चा भी खाता है। उनके यहाँ गाली दी जाएगी, बच्चा भी गाली देगा। वो नमाज रोजे के पाबंद होंगे तो अभी मैं देखता हूँ छोटे बच्चे उसके शालम के, वो माँ जब नमाज पढ़ती है वो छोटे छोटे जनामाज़ें बिछा के दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? बच्चा माँ की और बाप की नकल करता है। जो जुबान बाप बोलेगा माँ बोलेगी। जिस तरह माँ बाप खाना खाएंगे, जिस तरह माँ बाप का और खानदान का रहन सहन होगा, बच्चा वही कबूल करेगा या कोई और कबूल करेगा। ये गई। फिर दूसरी बात ये, बच्चा जब बड़ा हो गया, बालुग हो गया, बाशऊर हो गया, अब वो किसी दूसरे माहौल में चला गया। अब वालिदैन का माहौल और उस माहौल में पहनने वाला लिबास, खाने पीने की अशिया उस माहौल से तब्दील होंगे या वही रहेंगे? भाई एक बच्चा है पाकिस्तान का, वो चला गया इंग्लैंड, वहीं पला वहीं बढ़ा और 40 साल का हो गया, तो उसकी जो जिंदगी है, पहना ओढ़ना, खाना पीना, गुफ्तगू, वो कौन सी होगी जी? जो माहौल इख्तियार करेगा।
अब ये सारी बातें मादी नुक्ते नज़र से मैंने बयान की ताकि समझने में आसानी हो और मादियत का गलबा कम से कम हो गए, उस तरफ मुतवज्जह हो जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ये मैंने एक तमहीद बयान की है। सब लोग जानते हैं ये कायनात का मालिक कादिर मुतलक मुहीत अल्लाह है। अल्लाह आलिम है, ऐसा आलम है कि जिसकी न कोई हद है न बिसात है। सारे समंदर रोशनाई बन जाए, सारे दरख्त कलम बन जाएं, सब ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें फिर भी बाकी रहेंगी। आप इतने ही दरख्त और लिया है, इतने ही समंदर और लिया है, फिर लिखे, सब ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें बाकी। तो अल्लाह ताला के जहन में एक प्रोग्राम आया कि मैं पहचाना जाऊं। कुन्तु कंज़न मख्फियन, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उअरिफ़ फ़ख़लक़तुल ख़लाइक़। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। बस मोहब्बत के साथ मैंने मखलूक को पैदा किया। या यूं भी कह सकते हैं कि मखलूक के साथ, मखलूक को जब मैंने पैदा किया तो मेरे इरादे में ये बात शामिल हो गई कि मुझे पहचानने वाली मखलूक होनी चाहिए। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका अम्र, अल्लाह का अम्र, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का चाहना ये है कि जब वो किसी चीज़ के बनाने का इरादा करता है, नमामरू इज़ा अरादा शैअन, किसी भी शय का इरादा करता है, अन यक़ूल लहू, वो कहता है, हुक्म देता है, उसको हुक्म देता है, कौन फयकून हो जाता है। ना कोई कलम है, ना दवात है, ना कागज़ है, ना कोई कैनवस है, क्या है? अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कुछ। अल्लाह जिसके अलावा, अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं, अल्लाह अल्लाह है बस। हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल ज़ाहिर, हुवल बातिन, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, वही क्या, वही इब्तिदा है, वही इंतहा है। वह हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर शय पे कुदरत रखता है। जिस तरह चाहे बनाए, जिस तरह चाहे मिटाए, जिस तरह चाहे रखे, जो चाहे तस्वीर बना दे। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। देखो तुम्हारा अल्लाह कैसा है, माँ के पेट में कैसी कैसी खूबसूरत तस्वीरें बनाता है।
हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कैसी कैसी तस्वीर बना। फूल को हम तस्वीर के अलावा कुछ नहीं कह सकते। परिंदों को, ऐसे ऐसे खूबसूरत परिंदे, उनको आप तस्वीर के अलावा कुछ नहीं कह सकते। आदमी क्या तस्वीर के अलावा कुछ है? युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, माँ के पेट में कैसी कैसी तस्वीरें बनाता हूँ। अब यहाँ माशाल्लाह हजारों आदमी बैठे हुए हैं, जरा एक दूसरे की शक्ल तो मिलाओ। सब आदमी है, सबके नौकूश वही है। ये अंगूठा, इसका निशान नहीं मिल सकता। अगर 7 अरब की आबादी है और 7 अरब के अंगूठे आप एक दूसरे से मिलाना चाहें, नहीं मिलते। ये मिलते हैं? सब बेहिस्म रब्बिकल आला, पाक और बुलंद मर्तबा है वो ज़ात, पाक और बुलंद मर्तबा है रब। अल्लज़ी, जिसने खलका, तख्लीक किया, फसव्वा, इतदाल के साथ, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, इक़दार के साथ, इक़दार के साथ पैदा किया। लेकिन हर शय की मिक़दार अलग। 7 अरब आदमियों में किसी एक की भी आप आँख, नाक, कान, हाथ, पैर एक से नहीं बना सकते। क्या हो जाएगा? जब अंगूठे का निशान नहीं होता तो हाथ पैर कहाँ से हो जाएगा? अब आपके सामने, मैं ख़त्म करने वाला हूँ, अब आपके सामने 3 बातें मैंने पेश की। एक ये बच्चे की पैदाइश, स्पर्म को सामने रखकर ये बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पर्म जो है खुर्दबीन से भी नज़र नहीं आता। वो नज़र न आने वाली चीज़ एक 7 फुट का 6 फुट का आदमी बन जाता है। और 7 फुट के आदमी में दिमाग, आँख, नाक, कान, दांत, फेफड़े, दिल, गुर्दे, पित्ता, आंतें, मैदा, कान, समात, विसारत, लुत्फ, हरकत, सब में मुश्तरक हैं। शक्ल क्यों मुश्तरक नहीं? वो इसलिए मुश्तरक नहीं है कि एक ही मिक़दार से सब नहीं बने, मिक़दारों में तग़य्युर है। अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। मिक़दारें जब इकट्ठी होती हैं वो हिदायत के साथ होती हैं, अलग अलग उसको। अब ये बात, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तक तो आप पहुँच गए ना कि अल्लाह के ज़हन में ये बात आई कि मैं छुपा हुआ ख़जाना हूँ। मैंने हदीस भी पढ़ी है भी, मुझे ज़ाहिर होना चाहिए, मुझे ज़ाहिर होना चाहिए और मखलूक मुझे पहचाने। प्रोग्राम बना एक
अल्लाह के अपने जहन में एक प्रोग्राम बना। अब जब ये प्रोग्राम बन गया कि मुझे कोई पहचानने वाला हो, तो भाई पहचानने वाला कब होगा? कब होगा? पहचानने वाला कब होगा? ना भाई जब कोई मखलूक मौजूद होगी जब तो पहचानेगी। मैं कहूँ जी मुझे कोई पहचानने वाला हो और मैं जनाब अपने घर में बंद होकर बैठा हुआ हूँ, कौन पहचानेगा भाई? कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। दो, मोहब्बत के साथ, लफ्ज़ मोहब्बत, मोहब्बत के साथ मैंने पैदा करने का इरादा किया। अब क्या हुआ? अब अल्लाह ताला के अलावा तो कोई है ही नहीं भाई। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन। तो पैदा कैसे होगा भाई? कौन करेगा पैदा? अल्लाह ताला के अलावा तो कोई है ही नहीं। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई? ये तो भाई बड़ी अजीब बात है यार। भाई अल्लाह ताला ने जब ये इरादा फरमाया कि एक मखलूक हो, चलो आदमी हो, और मुझे वो पहचाने, तो पहचानने का अमल कब होगा? मखलूक तो है नहीं अभी। है? एक आदमी खड़े होके बताए यार जोर से। हाँ? जब मखलूक पैदा होगी, बिल्कुल सही बात है, मखलूक पैदा होगी। अब अल्लाह ताला जब ये चाहते हैं कि मैं पहचाना जाऊं और मखलूक नहीं होगी तो पहचानने का अमल पूरा नहीं होगा, तो अब क्या होगा? मखलूक को पैदा किया जाएगा। अब ज़हन में जो मखलूक़ात हैं वो अभी अल्लाह के ज़हन में ज़ाहिर तो भी हुए ही नहीं। अब अल्लाह ताला उन मखलूक को, सारी मखलूक़ात को पैदा करने के लिए, ये उनके मुजाहिरे के लिए फरमाएंगे हो जाओ। जो कुछ मेरे ज़हन में प्रोग्राम है कायनात का, वो तख्लीक हो जा। अब क्या होगा? मखलूक ने खालिक के हुक्म की तामील की और एकदम मुजाहरा हो गया। अब मुजाहरा किस तरह हुआ? देखें, ये आज की बात बहुत ज़रा मैं समझ रहा हूँ भारी है, इसको समझ के जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मखलूक अल्लाह ने कहा कुन, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा, जब अल्लाह के अम्र ने इरादा किया, शैअन, किसी शय
किसी नहीं, शय को बनाने का, शयअन इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन, उसका अम्र ये है कि जब उसने शय को बनाने का इरादा किया, ठीक है, कौन हो जा, मैं जो चाहता हूं, मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसका मुजाहरा हो जाए। कायनात बन गई, मुजाहरा हो गया। मुजाहरा किस चीज का हुआ? अल्लाह ताला के ज़हन में जो प्रोग्राम था उसका मुजाहरा हो गया। चलिए मुजाहरा भी हो गया, अब मखलूक बन गई। लेकिन अभी सिर्फ मुजाहरा हुआ, मुसव्विर ने, जरा गुस्ताखी है, मुसव्विर ने आंखें नहीं बनाई, कान नहीं बनाया, नुत्क नहीं हुआ, मुजाहरा हुआ, मुजाहरा हो गया। अब मखलूक, सारी मखलूक मौजूद हो गई, और अभी उसमें इनफरादियत भी नहीं है, अभी उसमें इनफरादियत भी नहीं है। यानी तमाम कायनात एक मिसालन बात कर रहा हूँ, तमाम कायनात एक कमरे में मौजूद हो गई। अब कमरे का मतलब में हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि एक जगह जमा हो गई। किस तरह जमा हो गई? कि आदमी है, आदमी के अंदर बकरी है, बकरी के अंदर भेड़ है, भेड़ के अंदर कबूतर है, कबूतर के अंदर शेर है, और शेर के अंदर, यानी मजमूई एतबार से एक फिल्म बन गई, नेगेटिव बन गया। अब जैसे यहाँ कोई आए और फौरन फोटो ले ले, आप क्या पहचान सकते हैं एक दूसरे को? दूर से फोटो ले, सिवाय सर ही सर नजर आएंगे, और यहाँ जानवर भी हैं वो भी नजर आएंगे, यहाँ कबूतर फाख्ताएँ हों वो भी नजर आएंगे। तो क्या सूरत नजर आएगी कि एक आदमी के यहाँ कबूतर बैठा हुआ है, और यहाँ कंधे पे कंटो बैठी हुई है, और यहाँ दरख्त उगा हुआ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ। इज्तिमाई प्रोग्राम बन गया, इज्तिमाई प्रोग्राम बन गया। आप सब हैं पे बस हम हैं, क्या है, क्यों है, किसने बनाया है, समात नहीं है, बसारत नहीं है, कुव्वत नुत्क नहीं है, बोलना नहीं है, पहचानना नहीं है एक दूसरे को। पहचाना कब जाता है? पहचाना जब जाता है जब आदमी आँखों से देखे और दिमाग में उसका शऊर पैदा हो जाए। देखने का अमल कब होता है भाई? जब तक कान नहीं सुनेंगे देखने का अमल नहीं होगा। अब अल्लाह ताला ने कहा भाई ये सारी कायनात बन गई, अब इनको अलग अलग करना चाहिए। अल्लाह ताला गुस्ताखी माफ़ करे, इसमें बयान कर रहा हूँ मैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें गुस्ताखी मंशा हो। अल्लाह ताला की गुस्ताखी तो कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने दूसरा प्रोग्राम ये बनाया, दूसरा प्रोग्राम ये बनाया कि मखलूक
को अपना इदराक हो, मखलूक ये जाने कि मैं भेड़ हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं हिरन हूँ, मैं पहाड़ हूँ, मैं आसमान हूँ, मैं ज़मीन हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और मैं आदमी हूँ या मैं इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने अपनी रूनुमाई फरमाई, सामने आ गए, सामने आ गए। मखलूक को तो पता ही कुछ नहीं था, आंखें नहीं थी, भाई ये कैसा आस्था है भाई हमें हमारे साथ ये कुछ यहाँ चिपका हुआ, हमारे साथ कोई यहाँ है, हमारे साथ कोई वहाँ है। अब अल्लाह ताला ने कुन फयकून के बाद कुन फयकून ये दो रुख हुए, तीसरा रुख ये हुआ, अल्लाह ताला ने अपनी रूनुमाई फरमाई मखलूक के सामने और मखलूक को कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम का मतलब ये क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? जैसे ही आवाज गूंजी समाज खुल गई पूरी मखलूक, हर शय सुनने लगी, चरिंद परिंद दरिंद आदमी फरिश्ते जर्रात मट्टी के पहाड़, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये जो है ना मैं तुम्हारा रब हूं, ये क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? जब ये आवाज कानों से टकराई, मखलूकात की कानों से जब आवाज टकराई, मखलूक ने आवाज सुनी, तजस्सुस हुआ, ये आवाज किसकी है, कौन है जो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा रब हूं और हमें इख्तियार भी दे रहा है कि हम कबूल करें या ना करें। जब ये तजस्सुस हुआ, आंखें रोशन हो गई, अल्लाह ताला का दीदार कर लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मखलूकों ने जब दीदार कर लिया और अल्लाह को देख लिया, अल्लाह की दी हुई नज़र से अल्लाह को देख लिया, अल्लाह की दी हुई समाज से कानों से सुन लिया, अब मखलूक ने, अभी तक तो ये था हम कौन है, क्या है, किसने बनाया, क्या था, सुन लिया, तो मखलूक के अंदर यकीन और इनकार के दो हवास पैदा हो गए। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? वो रूहें जो इल्लीयीन कहलाती हैं, वो रूहें जो काफिर और दहरिये नहीं थी, उन्होंने कहा जी हाँ, कालू बला, सजदा कर, एतराफ किया और सजदे में कर, सजदे में मतलब क्या कि हम इस बात का एतराफ करते हैं कि आप हमारे रब हैं, और सजदे का मतलब ये हुआ कि आप हमारे रब हैं
और हम बहैसियत मखलूक के आपकी ताबेदारी करेंगे और सजदा बजा रहा है। अब क्या हुआ भाई? पहली बात तो ये हुई कि कायनात की तश्कील मैं क्या कहना चाहता हूँ, कायनात की तश्कील कहाँ से हुई? कायनात की तश्कील कहाँ से हुई? अल्लाह ताला के ज़हन से हुई। अल्लाह ताला चाहते थे कायनात बने। जब कायनात तख्लीक हो गई, समात मुंतकिल हो गई, बसारत बहाल हो गई, वो सारी कायनात सजदे में गिर गई। हम आपको सजदा करते हैं, आपकी हकमियत को तस्लीम करते हैं। कहा, मखलूक ने कहा, कालू बला, जी हाँ हम एतराफ़ करते हैं। वो सब सज्जे में गिर गए। ये हमारी इब्तदा है, ये हमारी इब्तदा है, ये हमारी इब्तदाई समात है, ये हमारी इब्तदाई बिसारत है, ये हमारी इब्तदाई नुत्क़ है, बोलना है। अब आप ये बताएं, ये पैदाइश का हमारा अमल है। हम इस मुआहदे पर, इस अहद पर कालू बला क्या कभी कायम रहे? अब हैं? अब जब हमने खुद अपने किए हुए अहद को तोड़ दिया, भूल गए, तो हमारा मकाम क्या हुआ भाई? क्या हुआ? फिर वो आदम का किस्सा हुआ, जन्नत वाला। अगर तुम सच्चे हो तो कहा भाई आपने क्या चीज़ बनाई है? हम तो आपकी इबादत करते हैं, रुकू सुजूद में रहते हैं, आपकी हुक्म उदूली नहीं करते। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते। और आदम अलैहिस्सलाम से कहा, वादलम आदम अलस्मा कुल्लहा, जो हमने अपनी सिफात का इल्म तुम्हें सिखाया है, सुम्मा आरदहुम, फरिश्तों को बताओ, सुम्मा आरदहुम अल मलाइका, जो हमने तुम्हें इल्म सिखा दिया है वो फरिश्तों को बताओ। आदम ने बताया। अब फरिश्तों ने क्या कहा? फ़क़ाला, फरिश्तों ने कहा, फ़क़ाला अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई, ये जो उलूम आपने सिखा दिए हम नहीं जानते, इन कुंतुम सादिकीन, कहना लेना बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने क्या कहा? कालू, कहा फरिश्तों ने, ला इल्म लना, हम इस इल्म को नहीं जानते।
इल्ला मा अल्लमतना, हम तो इतना ही इल्म जानते हैं जितना आपने हमें सिखा दिया। इस इल्म को नहीं जानते जो आपने आदम को सिखा दिया। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आप ही हैं, आप ही हिकमत जानते हैं, आप ही उलूम जानते हैं। हिकमत और उलूम आपकी जाती सिफात है। अब आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने इल्म सिखाए, हम कौन हैं सब? हम सब अपने आप को क्या कहेंगे? 7 अरब आदमी, 7 अरब आदमी अब अपने आप को क्या कहते हैं? आदमी कहते हैं ना। आदमी से मुराद आदम की औलाद। अगर बाप का विरसा औलाद को ना मिले तो उस औलाद को क्या कहेंगे? बाप का विरसा औलाद को ना मिले, औलाद आज खुद आक हो जाए, अब क्या कहेंगे? ये जब नाफरमान हो गए तो नाफरमान को तो आँख कर दिया जाता है, विरासत तो मिलती नहीं। मिलती है तो इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हैं, बात उनकी हो रही है, बात 7 अरब की नहीं हो रही। इसकी पोजीशन क्या है? हमारी पोजीशन इस वक्त क्या है? विरासत के काबिल हैं हम, ये विरासत को हमने छोड़ दिया है, छोड़ दिया। अब आपकी क्या पोजीशन हुई? क्या पोजीशन हुई? और रहा ये कि भाई वो तो हम सीख ही नहीं सकते थे। क्यों भाई? अंग्रेजी आप सीख लें, चीनी आप सीख लें, उर्दू आप सीख लें, पंजाबी आप सीख लें, हर जुबान सीख लें, और अल्लाह की जुबान आप सीख नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते? ज़हन अल्लाह ने दिया, हाफ़िज़ा अल्लाह ने दिया, या अंग्रेज़ों ने दिया, हिंदी जुबान वालों ने दिया, उर्दू वालों ने दिया, किसने दिया? तो अल्लाह के दिए हुए ज़हन से आप क्या कुछ नहीं सीख रहे हैं? क्या बोले तो सही है। और अल्लाह का ही, तो फिर हम कहाँ खड़े? अच्छा, अब रहेंगे जी हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। शैतान को तो सब कुछ अल्लाह ने सिखा दिया था, इब्लीस को, उसको तो सब आता था ना। मुअल्लिमुल मलाकूत भी हो गया था वो। क्या हुआ? उसने उस इल्म से इन्हराफ किया जो अल्लाह ने उसे सिखाया, जिसकी बुनियाद पर मुअल्लिमुल मलाकूत बना था। उसका क्या असर हुआ भाई? अब आप ईमानदारी से बताएं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हमारी हैसियत इस वक्त शैतान के मुकाबले में क्या है? इंसाफ से बात करें।
क्यों भाई? अगर हम शैतानी इंस्पायरेशन पर चल रहे हैं तो जाहिर है जाके इंस्पायरेशन से दूर हो जाएंगे। ये अंधेरा होगा भाई, या अंधेरा होगा ये रोशनी होगी, यही होगा ना। अंधेरे को हमने अख्तियार कर लिया, रोशनी से ताल्लुक खत्म होगा, बरकरार रहेगा। अब आप बताएं, मैं बहुत देर हो गई मेरे ख्याल से, अब हम कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? अच्छा, अब अल्लाह ताला की रहमत भी देखिए। हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल ज़ाहिर, हुवल बातिन, वही तुम्हारी इब्तिदा है, वही तुम्हारी इब्तिदा है, वही तुम्हारा ज़ाहिर है, वही तुम्हारा बातिन है नहीं। यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, तुम्हें बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। हवा, पानी, ऑक्सीजन, और ये ज़मीन को अल्लाह सारी ज़मीन को सुर्ख पहाड़ बना दे, गंदम कहाँ से खाएंगे? बारिश ना बरसे, खेती बाड़ी कहाँ से होगी? है होगी? बारिश में बरसाते हैं। पानी की कैसाली हो जाए, क्या आपने देखा नहीं, जहाँ पानी की कैसाली होती है वहाँ कैसाली से सारी दुनिया मर जाती है। बस यहाँ माशाल्लाह मैं बात ख़त्म करता हूँ। आप लोग समझदार हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपना मुवाज़ना करना चाहिए। एक मुवाज़ने में ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि खाने को रोटी कौन देता है? कौन देता है? और हम गाना किसका गाते हैं? हैं? शैतान का नहीं गाते भाई। जिसका काम करोगे उसी का तो गाना गाओगे। शैतान रांदा दरगाह है, ठीक है? तो अब रांदा दरगाह के उस दायरे से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? वो ये करना होगा कि शैतान ने जो कुछ किया है हमें नहीं कर रहा, बस अल्लाह का कहना मानना है। अल्लाह का कहना कैसे मानना है? कि देखिए आप बी होते हैं, एमए हो जाते हैं, पीएचडी हो जाते हैं, फला हो जाते हैं, फला हो जाते हैं, जब तक कुरान करीम का तर्जुमा नहीं पढ़ोगे भटकते रहोगे। इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, के सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए क्या करें? कुरान पढ़ें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें। अब ये क्या, अब सबने 10 सूरतें याद कर ली, तर्जुमा तो याद ही नहीं। तो भाई 10 किताबें अंग्रेजी की भी याद कर दो कुरान की तरह, चपरासी बन के दिखाओ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे ख्याल देर हो गई, खुश रखे। और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि मुझे और आपको अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अमल की तकमील उस वक्त तक मेरे हिसाब से नहीं होगी
जब तक कि हम कुरान करीम को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे नहीं। बस हो गया, बस वही। आप पढ़, मैं बैठा रहूँगा। मैंने जो कुछ आपसे अर्ज किया है ऐसा नहीं है आप कहें घर में जाके वाह 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 क्या बात अब्बा जी ने कही है, क्या बात अब्बा जी। अरे भाई क्या बात कही, बस वाह 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 आसमान। अगर भाई ये करना है तो भाई कम से कम मुझे तो ना थकाओ। हर आदमी इस बात के लिए बज़िद है कि अब्बा कुछ बोले, अब्बा कुछ बोले, लेकिन अब्बा बोले ज़रूर, हमने अमल नहीं करना। तो भाई अब बहुत हो गई, पता नहीं कितनी सैकड़ों तो तकरीरें हो गई। वो कहते हैं 250-300 कैसेट बन गए, 40 से ज़्यादा वो क्या कहते हैं ऑडियो वीडियो वो बन गई, 80 किताबें लिखी गई। और अब्बा जी को कितना निचोड़ोगे जब अमल नहीं करते तो। अमल करो, और अमल की एक सूरत कुरान करीम की जो 8-10 सूरतें आपको हिफ्ज़ हैं उनका तर्जुमा याद करो। नमाज पढ़ो, नमाज में वही सूरतें पढ़ो जिनका तर्जुमा याद है। आप वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला कहते हैं मेरा कुरान पढ़ो तो सही, मैं इसको समझना आसान कर दूँगा। वादा है अल्लाह का। उमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आप इतनी दूर दराज से तशरीफ़ लाए। अपने तमाम दोस्तों को, अहबाब को मेरी तरफ से दुआ करिए और अपने तमाम बुज़ुर्गों से दरख्वास्त कीजिए कि अल्लाह ताला वो मेरे जो मिशन मैंने इख्तियार किया है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। और मुझे बस मैं तो एक बात जानता हूँ, जन्नत दोज़ख तो अल्लाह मियाँ ने बनाई है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बस मेरे लिए तो ये दुआ कर दिया करें आप कि यहाँ से जाने के बाद मेरी जो क्या कहते हैं खटिया मेरे मुर्शिद के पास पड़ जाए, बस ये मेरे लिए दुआ करें आप। अल्लाह ताला आप सबके राज़ी से। चलो तो मर्दों में से तो कोई उठा नहीं। हेलो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। अच्छा, जो जिन्होंने अमल करने का प्रोग्राम बनाया है वो सब खड़े हो जाए। तो कितने लोग बैठे हुए रहे, बस बैठ जाओ। अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ।